हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सावन सोमवार दूसरे दिन का महत्व। सावन मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। विशेष रूप से दूसरे सोमवार का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व होता है। 1. भक्ति की दृढ़ता का प्रतीक। दूसरे सोमवार तक व्रती का मन और श्रद्धा अधिक स्थिर हो जाती है। यह दिन दर्शाता है कि भक्त का शिवजी के प्रति समर्पण अब केवल भावना नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय बन चुका है। 2. इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना। भक्त इस दिन विशेष रूप से अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वह विवाह हो, संतान सुख या जीवन में शांति व सफलता। माना जाता है कि दूसरा सोमवार व्रत रखने से मन की बात भगवान शिव तक शीघ्र पहुंचती है। 3. शिव पार्वती की कृपा पाने का अवसर। सावन भगवान शिव का प्रिय मास है और माता पार्वती ने भी इसी मास में कठिन तप कर शिव को पाया था। इस दिन शिव पार्वती दोनों की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। 4. आत्मचिंतन और साधना का अवसर। दूसरे सोमवार तक भक्त आंतरिक शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। यह दिन आत्मचिंतन और संयम का प्रतीक बन जाता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होता है। 5. कांवड़ यात्रा में विशेष महत्व। जो भक्त कांवड़ लेकर जल चढ़ाने जाते हैं, उनके लिए यह दिन और भी पवित्र होता है। इस दिन का गंगा जल चढ़ाना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। निष्कर्ष। सावन के दूसरे सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। हर हर महादेव। नमः शिवाय। सावन सोमवार का दूसरा व्रत भक्त की श्रद्धा को और अधिक मजबूत करने वाला होता है। पहले सोमवार को व्रत की शुरुआत होती है और दूसरे सोमवार तक आते आते मन पूरी तरह भक्ति में रम जाता है। यह दिन यह दिखाता है कि भक्त का संकल्प अब केवल आरंभ नहीं, बल्कि निरंतरता की ओर बढ़ रहा है। भगवान शिव को यह अति प्रिय मास होता है और दूसरा सोमवार भक्त की प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली बना देता है। जो लोग मनोकामनाओं की पूर्ति, विवाह में सफलता या संतान सुख की कामना करते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दूसरे सोमवार को भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, क्योंकि यह महीना माता पार्वती के तप की याद दिलाता है, जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। यह दिन यह भी सिखाता है कि तप, संयम और धैर्य से सब कुछ संभव है। जो कांवड़ लेकर आते हैं, उनके लिए यह सोमवार विशेष ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। भक्तगण गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। व्रत, जप, ध्यान और सच्चे मन से की गई पूजा इस दिन विशेष फल देती है। यह दिन आत्मिक शुद्धि, विचारों की पवित्रता और शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक बन जाता है। हर हर महादेव। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्त पहले से अधिक भावुक और समर्पित हो जाते हैं। पहले सोमवार का व्रत एक आरंभ होता है, लेकिन दूसरा सोमवार एक परिपक्व श्रद्धा का प्रतीक होता है। इस दिन भक्तों का मन और शरीर व्रत के नियमों में रमने लगता है और पूजा में एक विशेष शांति अनुभव होती है। यह माना जाता है कि यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा से पहले 2 सोमवारों का व्रत कर ले, तो उसके जीवन की कई बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इस दिन शिवलिंग पर बिल्वपत्र, अक्षत, जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करने से पुण्य फल मिलता है। कई भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप भी करते हैं। कहते हैं कि यह दिन शिव को प्रसन्न करने का उत्तम अवसर है, क्योंकि जैसे जैसे सावन आगे बढ़ता है, शिव की कृपा भी गहराई में उतरने लगती है। दूसरे सोमवार को उपवास रखने से न केवल शारीरिक संयम होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होती है। वाणी में मधुरता आती है और मन में शांति का विस्तार होता है। यह दिन यह भी सिखाता है कि भक्ति कोई तात्कालिक भावना नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। जैसे जैसे सोमवार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे शिव से एक आत्मीय संबंध बनने लगता है, जहां भक्त और भगवान में भेद मिटने लगता है। नमः शिवाय। सावन सोमवार के दूसरे दिन का एक और गहरा अर्थ यह है कि यह दिन आत्मविश्वास को जगाता है।
पहले सोमवार पर व्रती पूजा पाठ की विधियों को समझते हैं, लेकिन दूसरे सोमवार से वे पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। इस समय तक शरीर तपस्या का आदी होने लगता है और मन में भक्ति का स्थायित्व आने लगता है। माना जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से शिव को अपना दुख सुना दे तो भगवान उसकी मन की बात जरूर सुनते हैं। कई भक्त इस दिन शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और आत्मा हल्की महसूस करती है। शिव की उपासना इस दिन केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवनशैली में भी बदलाव आने लगता है। भक्त संयमित आहार, मधुर व्यवहार और सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होते हैं। शिव के भक्त इस दिन ध्यान करते हैं, जिससे उनके भीतर ऊर्जा और ध्यान शक्ति दोनों का विकास होता है। यह दिन तपस्या और विवेक के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। जो कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन आशा और शक्ति का नया स्रोत बनता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, वह सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना, चाहे छोटी ही क्यों न हो, उनका हृदय छू लेती है। यह दिन विश्वास को दृढ़ करने और आत्मा को शिव से जोड़ने का एक गहरा माध्यम बन जाता है। हर हर महादेव। सावन सोमवार का दूसरा दिन भीतर की साधना को और भी गहरा करने वाला होता है। पहले सोमवार पर जो श्रद्धा जागती है, वह दूसरे सोमवार तक तप में बदलने लगती है। भक्त अब केवल पूजा नहीं करता, वह शिव को महसूस करने लगता है, हर जल की बूंद में, हर मंत्र की ध्वनि में और अपने ही अंतःकरण में। इस दिन उपवास और पूजा के साथ साथ मन में चल रहे विचार भी विशेष होते हैं। व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों, इच्छाओं और भय को पहचानता है और उन्हें शिव के चरणों में अर्पित कर देता है। यह आत्मसमर्पण का आरंभ है, जहां मैं मिटता है और तू ही तू रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में शिव अत्यंत सुलभ होते हैं। दूसरे सोमवार को उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करना सबसे प्रभावशाली होता है। चाहे वह जीवन में कोई अड़चन हो, कोई चिंता हो या कोई अनकहा सपना, सब कुछ भोलेनाथ को सौंप देने का यह उत्तम दिन होता है। यह दिन रिश्तों को भी शुद्ध करता है। भक्त केवल अपने लिए नहीं, अपनों की भलाई के लिए भी व्रत करता है। माँ बाप, जीवन साथी, संतान सभी के सुख की प्रार्थना शिव के चरणों में समर्पित होती है। भक्ति अब कर्म बन जाती है। भक्त मंदिर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों की सेवा, सहानुभूति और प्रेम के माध्यम से शिव को हर जीव में देखने लगता है। दूसरा सोमवार यह याद दिलाता है कि शिव को पाना किसी बड़े यज्ञ की बात नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और नम्र आत्मा की पुकार है। वह सरल हैं, निष्कलंक हैं और अपने भक्तों पर सहज कृपा करने वाले हैं। नमः शिवाय। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।